अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट ग्राफिक वाला डिज़ाइनर। जैसे कि आप सभी जानते हैं, एक अरसलान नामी बेटे ने अपनी माँ पे तशद्दुद किया। ये अल्फाज इतने भारी हैं कि ज़ुबान से अदा करना भी मुश्किल हो रहा है। पता नहीं उस बेटे ने अपनी माँ पे कैसे हाथ उठाया। और ताज्जुब की बात तो ये है, हम में से अक्सर लोग उसी माँ को कसूरवार ठहरा रहे हैं। कई लोगों का तो कहना है ताली एक हाथ से नहीं बजती, और अक्सर कह रहे हैं कि तरबियत का ही असर है। अगर ये कसूर उसकी माँ का है, उसकी तरबियत का है, तो मेरा सवाल उन लोगों से ये है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरबियत फ़िरौन के घर में हुई। अरे तुम लोग ये बात तो छोड़ो, माँ तो तुम्हें खाना देना भी छोड़ दे, तुम्हारा तब भी कोई हक नहीं बनता कि तुम उस पर हाथ उठाओ। हमारा दीन तो हमें इस बात की तलकीन करता है कि तुम अपनी माँ के आगे उफ तक ना करो। अलबत्ता अगर वो तुम्हें तुम्हारे दीन से फिरने के लिए कहे, तब भी तुम्हें उन पे हाथ उठाने की इजाज़त नहीं है। हाथ उठाने से मुझे एक वाकया याद आ रहा है, आपने भी कई दफ़ा सुना होगा, लेकिन मुख्तसरन आपको दोबारा से याद करवाता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी ताला अन्हो और हज़रत अली रज़ी ताला अन्हो को हुक्म फरमाया कि अगर तुम्हारी कभी ज़िंदगी में अवैस करनी से मुलाकात हो तो उसे कहना कि वो तुम्हारे लिए दुआ करें। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो और हज़रत अली रज़ी ताला अन्हो बहुत हैरान हुए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अवैस ने अपनी माँ की ऐसी खिदमत की है कि जब वो हाथ उठाता है तो अल्लाह उसके हाथ हाली नहीं लौटाता। ये वाक़या मुख्तसर करते हुए बताता हूँ कि जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हो अमीरुल मोमिनीन बने तो उन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो के साथ हज का इरादा किया। हज मुकम्मल होने के बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हो ने तमाम लोगों को इकट्ठा कर लिया और फरमाया कि जो यमन वाले हैं वो सिर्फ खड़े रहें, बाकी सब बैठ जाएं। फिर आपने फरमाया कबीला मुराद वाले खड़े रहें, बाकी सब बैठ जाएं। और फिर आखिर में कहा सिर्फ करनी खड़े रहें, मुराद वाले बैठ जाएं। तो एक शख्स सिर्फ वहां खड़ा रहा। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हो ने फरमाया कि क्या तुम अवैस को जानते हो? तो उस शख्स ने कहा जी, मैं उसको जानता हूँ, वो मेरा भतीजा है। तो आपने पूछा क्या वो हज पे आए हैं? तो उनके चाचा ने कहा जी वो आए हैं, और वो अरफात के मैदान में अपने ऊँटों को चरा रहे हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हो और हज़रत अली रज़ी ताला अन्हो फ़ौरन वहाँ से निकले, और तारीख में लिखा आता है उन्होंने जल्दी की कि फ़ौरन उनके पास पहुँचें। तो जब ये दोनों अरफात के मैदान में पहुँचे तो देखते हैं कि एक शख्स नमाज पढ़ रहा है और उसके ऊँट उसके इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। आप दोनों ने उनके पास जाके तशरीफ़ रख ली। हज़रत अवैस करनी को ये महसूस हुआ कि कुछ लोग उनके पास आके बैठ गए हैं, और उन्होंने नमाज को मुख्तसर करके सलाम फेरा। तो हज़रत अली रज़ी ताला अन्हो ने पूछा आपका नाम क्या है? तो हज़रत अवैस करनी ने बताया मेरा नाम अब्दुल्ला है, यानी अल्लाह का बंदा। तो हज़रत अली रज़ी ताला अन्हो ने फरमाया कि नहीं, जो तुम्हारी माँ ने तुम्हारा नाम रखा वो बताओ। तो हज़रत अवैस करनी फरमाने लगे मेरा नाम अवैस है। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी ताला अन्हो ने फ़ौरन कहा चलो अपने हाथ उठाओ और हमारे लिए दुआ करो। तो हज़रत अवैस करनी पूछने लगे आप हैं कौन? चूँकि उन्होंने पहले कभी हज़रत उमर फ़ारूक और हज़रत अली रज़ी ताला अन्हो को नहीं देखा था। तो हज़रत अली रज़ी ताला अन्हो ने बताया कि ये उमर हैं अमीरुल मोमिनीन, और मैं अली इब्ने अबी तालिब हूँ। तो हज़रत अवैस करनी एकदम हैरान हुए और कहने लगे कि मैं आपके लिए दुआ कैसे कर सकता हूँ? तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी ताला अन्हो ने फ़ौरन फरमाया कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब भी अवैस से मिलो तो उससे अपने लिए दुआ के लिए कहना, तो तुम फ़ौरन अपने हाथ उठाओ और हमारे लिए दुआ करो। सवाल ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि हज़रत अवैस करनी बहुत परहेज़गार हैं, बहुत नमाजी हैं, बहुत हज किए हैं, इसलिए उनके हाथ उठाने पर अल्लाह कभी खाली नहीं मोड़ता। जबकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अवैस ने अपनी माँ की ऐसी खिदमत की है कि अल्लाह कभी भी उनके हाथ खाली नहीं लौटाता। एक और सही हदीस शरीफ के अंदर आता है कि क़यामत के रोज़ जब सब मुसलमान जन्नत के अंदर दाखिल हो रहे होंगे तो अल्लाह ताला हज़रत अवैस करनी को रोक लेंगे और उनसे कहेंगे वो देखो जहन्नम के दरवाजे में जहन्नमी खड़े हैं, आप अपनी उंगली का इशारा करें, जितने जहन्नमी आपकी उंगली के इशारे पे आएंगे मैं उन सबको माफ़ कर दूंगा और उनको जन्नत में डाल दूंगा। ये भी एक बेटे के हाथ हैं, ये भी उसी बेटे की उंगली है जिसके उठाने पे अल्लाह हर बात मान जाता है। आप कैसे बेटे हैं जिन हाथों को माँ के लिए सुकून का बायस बनना चाहिए था, आप उन पे तशद्दुद कर रहे हैं। कुछ अल्लाह का खौफ खाएं, कुछ अल्लाह का खौफ खाएं, और खुदारा ऐसे लोगों की मत हिमायत करें कि कल को किसी और की माँ के ऊपर दोबारा ये हाथ उठें। इस वीडियो को आखिर तक देखने का आपका शुक्रिया अदा करता हूँ।
اور اگر کچھ بتانے میں مجھ سے غلطی ہوئی ہو تو اپنے رب کے حضور معافی کا طلبگار ہوں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی ہدایت فرمائے اور ہم سب کو صحیح سے دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین یا رب العالمین۔